नमस्कार, आप देख रहे हैं P6 न्यूज भारत की आवाज और मैं जी पांडे। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि हम दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं और यह मेरा डेटा नहीं है, यह IMF का डेटा है। अब भला CEO सुब्रमण्यम को ये क्यों बोलना पड़ा कि यह मेरा डेटा नहीं है, IMF का डेटा है? क्या अर्थव्यवस्था में यह उछाल देश की स्थिति से मैच नहीं करती है क्या? भारत आज जापान से बड़ा है, केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हमसे बड़े हैं। तब तो देश में खुशी तो मनाना ही चाहिए। PM मोदी भी अर्थव्यवस्था में उछाल की खुशी को मन की बातों में रख दिए हैं। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि PM मोदी से नीति आयोग की बैठक में मिले तो उन्होंने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का दावा किया। हम पूछना चाहते हैं कि उसका क्या हुआ? अगर भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर क्यों आश्रित हैं? बढ़ती 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन पर जिंदा रख रहे हैं। आप उनका भी धन इंक्लूड कर रहे हैं जो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अडानी, अंबानी या 150 जो घराने हैं। तो जब तक आम जनता की माली हालत, आर्थिक स्थिति अच्छी न हो तो आपकी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो जाए तो जनता तो परेशान है महंगाई से। जनता की क्रय शक्ति है नहीं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा डाउन है, एक्सपोर्ट डाउन है, हमारा सर्विस सेक्टर भी नीचे आ रहा है। अब शायद कांग्रेस को पता नहीं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन इसलिए दिए जा रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके। ऐसा दावा भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा किया गया, क्योंकि युवाओं का रोजगार नहीं है और महंगाई की मार से मुफ्त राशन ही तो उन्हें बचा रहा है। RJD सांसद मनोज झा ने कहा, आम आदमी के लिए अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि उसके घर दरवाजे तक जब सुविधाएं पहुंचे। हंगर इंडेक्स का क्या हुआ? हमारे देश में संपत्ति का इतना असमान वितरण क्यों हो रहा है? थोड़ी बहुत जितनी अर्थशास्त्र की समझ है, हैज इट गॉट ट्रांसलेटेड ऑन द ग्राउंड? एक आम इंसान की जिंदगी में क्या फर्क आया? आर्टिकल 39 क्लॉज C भारतीय संविधान का आय की असमानता के बारे में और संपत्ति के संकेंद्रण के बारे में ये $ट्रिलियन फलाना $ट्रिलियन इकोनॉमी क्या कहती? राम मनोहर लोहिया से लेकर के आज तक जितने इस दृष्टिकोण से चलते थे, उनका मानना था कि अगर अर्थव्यवस्था समावेशी नहीं है तो असमानता के महासागर में समृद्धि के 5 टापू को सेलिब्रेट करना अच्छा तो नहीं है। खैर, अर्थव्यवस्था में हम जापान को पीछे कर दिए और 2047 तक 55, 35 न तो 30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाले देश तो बन ही जाएंगे, जैसा कि पीयूष गोयल ने अपने बदलते हुए बयान में बार बार कहा था। मगर सोचने वाली बात यह है कि भारत का पैसा जा कहां रहा है? RJD सांसद मनोज झा ने असमान वितरण का जिक्र क्यों किया? कहीं 2-4 के घर में यह पैसा नहीं जा रहा है क्या? क्योंकि आखिर देश में बेरोजगारी, हंगर इंडेक्स, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है? इस पर आपका क्या विचार है? जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।